Good morning class. Today we are going to study about the topic female reproductive system from class 12th and the chapter is human reproduction, right? So in last video we discussed about the male reproductive system and here we are about with the new topic that is female reproductive system. अब अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर हम पार्ट्स देखें तो पार्ट्स कौन कौन से होंगे हमारे पास. देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं वन पेयर ओविडक्ट्स होता है, यूटेरस होते हैं, सर्विक्स होता है, वेजाइना होती है, एक्सटर्नल जेनिटला एंड मेमरी ग्लैंड्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? ओके. तो when we are discussing about the female reproductive system, the first thing that are ovaries. ovaries basically क्या है आपकी वन पेयर में फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट्स दैट इज ओवम. ठीक है. अच्छा, इनका जो साइज है वो 2 to 4 सेंटीमीटर साइज होता है इनका. इनकी जो अपर हल्की सी एक कवरिंग होती है इन ओवरीज के ऊपर जिसको कहते हैं हम ओवेरियन स्ट्रोमा. अ थिन कवरिंग प्रेजेंट ऑन द ओवरी सरफेस दैट इज नोन एज ओवेरियन स्टोरमा. ये नोट कर लेना ये बात, ओवेरियन स्टोरमा इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट. आपके नीट वगैरह के लिए बिल्कुल एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं ओवेरियन स्टोरमा से. ठीक है. अब इनकी अगर हम आगे की स्टडी करें, ठीक है, तो ओवरीज का जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ओवम, वो ओवरीज का फंक्शन है हमारा. ठीक है. अब यहाँ पे वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स हमारी प्रेजेंट है, एक लेफ्ट एंड राइट. अब ये ओविडक्ट्स हैं जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड नेम ऑफ ओविडक्ट्स इज फैलोपियन ट्यूब. ओके, फैलोपियन ट्यूब है आपकी. अब फैलोपियन ट्यूब का जो सेकेंड कॉमन नेम है दैट इज ओविडक्ट. ठीक है. ये फैलोपियन ट्यूब्स 4 डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी हुई होती है. कितने पार्ट्स होते हैं इसमें? 4 पार्ट्स. दीज द फिंगर लाइक पार्ट्स आर नोन एज फिमरी. देन दीज आर इनफंडिबुलम. द नेक्स्ट टू द फिमरी दैट इज इनफंडिबुलम, दैट इज अ ब्रॉड पार्ट. फिमरीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नियर टू ovaries, and next to fimbries there is a broad part that is known as infundibulum. After that there is a curve shaped structure that is known as ampulla, and the last part of oviduct is isthmus that is narrow and connected to uterine cavity. right? कि जो लास्ट पार्ट है वो आपका isthmus है और जो कहाँ कनेक्ट रहता है आपके यूटेरियन कैविटी से. अच्छा, एक और यहाँ एक बात हमें याद रखना कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक क्वेश्चन आ जाता है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ठीक है. तो बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन है वो प्लेस होता है एम्पुला एंड इस्थमस के जंक्शन पे. द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस. ठीक है. ये आपका ओवरव्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये उसके ओवरव्यू है एक्सटर्नल जेनेटिला जो है आपका. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं यूटेरस की, जो कि वॉम्ब भी जिसको हम कहते हैं. इसकी जो शेप है वो इन्वर्टेड पीयर शेप स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है और फिर उसके बाद जितनी भी आपकी क्या होगी कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट्स होनी है एम्ब्रियो के अंदर, जब वो फीटस से यंग वन की तरफ बनना स्टार्ट होगा वो सारी की सारी चीज़ें आपकी यूटेरस या वॉम्ब के अंदर होती हैं, जो बेसिकली 3 लेयर्स से मिलके बना है. द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोमेट्रियम, जो ये सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम. इसके मिडिल वाली जो लेयर है दैट इज मायोमेट्रियम, एंड अपर जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है आपकी, ठीक है, दैट इज पेरीमेट्रियम. सबसे बाहर वाली जो सरफेस है दैट इज पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और सबसे इनर वाली एंडोमेट्रियम. ठीक है. अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है ड्यूरिंग जो आपकी डिलीवरी होती है, ड्यूरिंग द डिलीवरी इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं. ठीक है. यही आपकी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से जो बेबी है वो एक्सपेल आउट होता है. ठीक है.
क्लियर ये बात। अच्छा, साथ के साथ दूसरा ये भी करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वहाँ उसमें भी एंडोमेट्रियम ही हेल्प होती है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो इसी लेयर का होता है, एंडोमेट्रियम जो वो लेयर है आपकी यूटेरस की, वो ही अंदर से ब्रेकडाउन होती है, उसी की वजह से आपको ब्लीड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर जो यूटेरस है वो कनेक्ट रहता है आपके सर्विक्स से। सर्विक्स जो है वो एक नैरो ओपनिंग है, ठीक है, जो आपके यूटेरस से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में आपको एक स्मॉल नैरो जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ये वेजाइना से आपके अंदर या यूटेरस को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट द वेजाइना विद यूटेरस और वी कैन से इट सर्विक्स, कि ये सर्विक्स से कनेक्ट करता है और सर्विक्स आपका यूटेरस से कनेक्ट रहता है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, और जब अगला जो पार्ट आता है हमारा दैट इज एक्सटर्नल जेनेटिला। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिला की हम बातें कर रहे हैं। एक्सटर्नल जेनेटिला जो है आपका वो होती है आपकी जो बाहर की अपीयरेंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब हम उसे बाहर से ओवरव्यू करते हैं तो उसका जो अपीयरेंस है वो एक्सटर्नल जेनेटिला के अंदर आता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं देखिए, यहाँ पे एक होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा है, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, क्लिटोरिस है, वजाइना है और हाइमन है। ठीक है, ये आपके पार्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल जेनेटिला के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो होते हैं लेबिया मेजोरा और लेबिया, देखिए लेबिया का मतलब होता है लिप्स लाइक, जैसे लिप्स होते हैं हमारे उनके जैसा लिप्स लाइक। और जो हम बात करते हैं मेजोरा, मेजोरा का मतलब है मेजर, बड़ा, तो बड़े जो लिप्स है लेबिया है आपका लिप फोल्ड्स, और मेजोरा का मतलब मेजर, बड़ा वाला जो है आपका लिप फोल्ड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ की जो कवरिंग होती है मोटी वाली, ठीक है, जो आपके फैटी टिश्यूज से बनी हुई होगी, तो जो बाहर की कवरिंग है मोटी वाली दैट इज नोन एज लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पतली सी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, दैट मीन सेम है, माइनोरा का मतलब स्मॉल और लेबिया आपका लिप फोल्ड्स है। ठीक है, तो जो पतली वाली जो आपकी लेयर्स होंगी दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, और जो आपकी मोटी फोल्ड्स होंगी दैट आर नोन एज लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके बाद ये जो होती है ये इन लेबिया माइनोरा के अंदर होती है आपकी वेजिनल ओपनिंग, राइट, जो वेजाइना है, राइट, वेजिनल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होगी आपकी लेबिया माइनोरा के सबसे ऊपर लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के अंदर होती है आपकी वेजिनल ओपनिंग। जैसे और अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको दो ओपनिंग मिलेंगी, एक अपर साइड में ओपनिंग होती है और एक लोअर साइड में। ठीक है, अपर साइड की जो ओपनिंग है उसको तो कहते हैं हम यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ से सिर्फ और सिर्फ यूरिन आउट होगा। ठीक है, ये नेचर ने, अब जैसे ह्यूमंस मेल में क्या है, मेल में तो एक ही है कि यूरेथ्रा उसी से स्पर्म्स का रिलीज आउट होगा और उसी से आपके जो आपके यूरिन है वो रिलीज आउट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में ये दोनों चीज़ें अलग है बिल्कुल, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है और वेजिनल ओपनिंग अलग होती है। ठीक है, अच्छा, वेजाइना जो है, राइट, वेजाइना के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, बिल्कुल पतली सी लेयर होती है जिसको कहते हैं हम हाइमन, राइट। ये सिर्फ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो को अलाउ करती है, अदरवाइज ये कवर्ड ही रखती है वेजिनल ओपनिंग को। ठीक है, अच्छा देखो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में क्या है, देखो ये जो चीज़ एक्सटर्नल जेनिटल है इसके बारे में ना माइक्स भी बहुत ढेर सारे बना रखे हैं लोगों ने। ठीक है, बहुत ही ढेर सारी इनके बारे में जो धारणाएं हैं वो गलत है, राइट, क्योंकि देखो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं हाइमन के बारे में, हाइमन जो है उसको आज भी कई सोसाइटीज़ में, या आप लगा सकते हो कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इसके ऊपर ये मानते हैं कि हाइमन अगर प्रेजेंट है इट शोज द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ फीमेल, आइदर इट्स वर्जिन और नॉट वर्जिन, राइट। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन ये उन लोगों के हिसाब से ये डिसाइड करता है कि वर्जिनिटी इज देयर और नॉट। ठीक है, लेकिन ऐसी हमारी कोई भी बात नहीं है, ये बात मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस तरीके के आपसे कोई भी जो माइक्स है वो बिल्कुल भी ना हो कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ
virginity of sexual experience of a female. It can be ruptured by our regular activities जो हैं, ठीक है। अब रेगुलर एक्टिविटीज़ चाहे वो आपकी प्लेइंग हो सकती है, प्लेइंग वगैरह जो हम करते हैं वो हो सकती हैं सारी की, ठीक है। आपके कई बार ये सीढ़ियाँ वगैरह उतरते हैं या फिर आपको जर्क वगैरह कोई हो जाए तो उससे भी जो हाइमन है रैप्चर हो जाता है। तो ये बात आप हमेशा क्लियर रखना और ये माइंड भी बिल्कुल ओपन रखना अपना कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ अ वुमेन। इसके बेस पे कभी भी जजमेंट नहीं होती, राइट। ये बहुत पुराने लोग या जिनकी सोच पुरानी है वो इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक हल्की सी एक जहाँ पे दोनों मेजोराज आपके मिलते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ होती है जिसको हम कहते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। ये बात हुई हमारी एक्सटर्नल जेनेटिला के बारे में। और जो लास्ट में आता है पार्ट हमारा दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स जो है, राइट। और सब आप लोग इससे वाकिफ है कि मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, राइट, मेमोरी ग्लैंड्स आर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का काम करती हैं, ठीक है। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्लस्टर्स हमारे होते हैं जहाँ पे आपका फैटी टिश्यूज़ वगैरह की डिपोजिशन होती है, उन सब से मिल्क प्रोड्यूस होता है। मिल्क प्रोड्यूस होता है वो जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ वगैरह हमारे मिल्क प्रोड्यूस होता है वो सारा का सारा निकल के आपकी मिल्क डक्ट में आता है और मिल्क डक्ट आपकी कनेक्ट रहती है निपल्स के थ्रू, जिसके थ्रू जो बेबी है वो इस चीज़ को मिल्क को सक आउट करता है। वो आपका मेमोरी ग्लैंड से जो कि पेयर में होती है हमेशा 2, 4, 6, 8 जो हमेशा पेयर में होंगी आपकी, राइट। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में सिर्फ 2 ही हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था आपके पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये आपका ओवरव्यू है और ये एक्सटर्नल जेनेटिला का ओवरव्यू है। ये आपका डायग्राम्स है आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था, आज वो हम टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।